फ्रेंड्स, दिस इज कुमार अमित एंड यू आर वाचिंग द फॉर्चून चैनल। एंड डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, उसके ट्रिक्स क्या हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ राइटिंग लिखते समय किन किन बातों का हम ध्यान देते हैं, अगर किन किन बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा पैराग्राफ राइटिंग के माध्यम से ज़्यादा हम मार्क्स नहीं पा सकते हैं एग्जाम्स में। तो आइए इस ट्रिक्स को देखते हैं, इस सारी चीज़ों को देखते हैं जो हमें पैराग्राफ राइटिंग लिखते समय रिक्वायर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है। व्हाट इज अ पैराग्राफ राइटिंग, हाउ मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन राइटिंग अ पैराग्राफ वेरी स्मार्ट। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज कि अ पैराग्राफ राइटिंग इज ए नंबर ऑफ सेंटेंसेज। पैराग्राफ राइटिंग जो होता है वो बहुत सारे सेंटेंस का एक ग्रुप होता है, बहुत सारे छोटे सेंटेंस का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग एक साथ रखते हैं, ग्रुप टुगेदर एक साथ रखते हैं। छोटे सेंटेंस को जब हम एक साथ अरेंज करते हैं तो वो पैराग्राफ राइटिंग का रूप लेता है। अब ध्यान दीजिए, रिलेटिंग टू वन टॉपिक, और वो सारा का सारा सेंटेंस सिर्फ एक ही टॉपिक पर आधारित होता है। सिर्फ एक टॉपिक पर छोटे सेंटेंस को जब हम ग्रुप में लिखते हैं तो वो पैराग्राफ राइटिंग का रूप लेता है। ठीक है, अब देखिए, टू राइट अ गुड पैराग्राफ ऑन अ गिवन टॉपिक, ठीक है, देयर आर सम सजेशंस। अब एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए हमें कौन कौन से सजेशंस को मानना चाहिए उसको देखते हैं। आइए, सबसे पहला चीज है कि थिंक डीपली। अगर आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया गया काऊ, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक ऑफ काऊ, ऑन द गिवन टॉपिक काऊ। काऊ एक टॉपिक दे दिया गया आपको, इस टॉपिक पर आपको डीपली सोचना है। थिंक डीपली, गहराई के साथ आपको इस टॉपिक पर सोचना है। ठीक है, जितने भी सेंटेंसेज आपके दिमाग में आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को अरेंज करना है, उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके अरेंज करना है और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि वो एक पैराग्राफ का रूप ले लें, वो एक पैराग्राफ का रूप ले लें। इतना बात ध्यान में रखिए। सेकंड पॉइंट है कि नाउ स्टार्ट राइटिंग। अब वो जितने आपके दिमाग में आइडिया या पॉइंट्स आए हुए हैं उसको आप एक काम कीजिए कि अब आप लिखना प्रारंभ कीजिए, यानी डेवलप योर पॉइंट्स वन बाय वन, और सारे पॉइंट्स को एक करके डेवलप कीजिए। अब जैसे देखिए, उस पॉइंट्स का मतलब क्या है। अगर आपको टॉपिक काऊ दे दिया गया है तो सबसे पहला आपको आपके दिमाग में पॉइंट्स आएगा कि काऊ जो होती है, गाय होती है, वो एक चौपाया जानवर होती है। ठीक है, 4 फुटेड। गाय एक शाकाहारी एनिमल है। ठीक है, उसके बाद से गाय के 4 पैर होते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 सींग भी होते हैं, 2 आंखें होती हैं। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज डेवलप करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, और वो एक पैराग्राफ का रूप ले लेगा। तो ये हो गया। इसके बाद से देखिए, वन बाय वन और अपने सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। टेक केयर दैट ईच सेंटेंस, सभी सेंटेंस को नेचुरली आप जितने भी आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी सेंटेंसेस को नेचुरली आपको एडजस्ट करना है। नेचुरली आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है। एक के बाद एक को एडजस्ट करना है, और वो इस तरह से एडजस्ट होने चाहिए कि जो पहला वाला सेंटेंस है उस सेंटेंस को पीछे वाला सेंटेंस फॉलो करे। ठीक है, यानी सेंटेंसेस अब ये नहीं होना चाहिए कि गाय एक चौपाया जानवर होती है, यह बैंक में काम करती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। गाय एक चौपाया जानवर होती है, लेकिन उसके बाद से क्या लिखेंगे कि गाय एक चौपाया जानवर होती है, उसके बाद से वो शाकाहारी एनिमल्स होती है। तो फ्रेंड्स, इन सारे चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी जस्ट अ कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड सेंटेंसेज। सेंटेंसेज एक दूसरे से कोरिलेट करना चाहिए, सेंटेंस एक दूसरे से अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए। गाय एक चौपाया जानवर होती है, उसके 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, गाय
को हम हल जोतने में उपयोग करते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, अनरिलेटेड सेंटेंस हो गया, इररिलेवेंट सेंटेंस हो जाएगा। यानी हम जो भी चीजें बोलेंगे उसमें ऐसी चीजें बोलेंगे जो गाय से रिलेटेड होगा और एकदम परफेक्ट सेंटेंस होगा, और एकदम क्या होगा, परफेक्ट सेंटेंस होगा, तभी जाकर के वो एक सुंदर पैराग्राफ का रूप लेगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज हो गया। इसके बाद से देखिए 4 नंबर पर, योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल। ठीक है, आपका जो लैंग्वेज है डियर फ्रेंड्स, सबसे जरूरी एक बात आप जान लीजिए कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बुक लिखा है, अगर उनमें से देखोगे तो मोस्टली आपको वैसे पर्सन्स मिल जाएंगे जो जिनका राइटिंग है एकदम सिंपल है। यानी जिस भी व्यक्ति का, जिस भी राइटर का राइटिंग एकदम सिंपल है, उसका मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन जिस राइटर का लैंग्वेज काफी टफ होता है उसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इसलिए आपका पैराग्राफ राइटिंग अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, पैराग्राफ राइटिंग ही अगर आप डेवलप करेंगे तो यही चल के बाद में अगर आप बड़े आदमी बनते हैं, अगर अपने जीवनी लिखना चाहते हैं, अपना कोई बुक लिखना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर के ये आपकी सहायता करेगा। इसीलिए कभी भी आपको ज्यादा लंबा लंबा सेंटेंस पैराग्राफ राइटिंग में नहीं लिखना है, कभी भी आपको टफ वर्ड मीनिंग्स का उसमें नहीं डालना है, टफ वर्ड्स का हमेशा सहारा नहीं लेना है, टफ वर्ड्स को पुट नहीं करना है, हमें एकदम सिंपल वर्ड्स को पुट करना है, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाना है, तभी जाकर के आपका पैराग्राफ सक्सेसफुल होगा। दूसरा चीज कि पैराग्राफ राइटिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो पैराग्राफ राइटिंग पूछने का मेन मकसद क्या होता है, एग्जामिनर या वो क्या बोलेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम एक एग्जांपल के रूप में आईबीपीएस लेते हैं। ठीक है, आईबीपीएस जो है भारतीय बैंकिंग जितने भी सेक्टर हैं उनके लिए एग्जाम्स लेती है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अब यहां पर सबसे जरूरी ये चीज समझना है कि अगर पैराग्राफ का हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके वर्ड मीनिंग्स को ध्यान में रखा जाता है। यानी आपके पास वर्ड मीनिंग्स, वोकैब की कितनी क्षमता है, आप सेंटेंसेस को कितना समझ पाते हैं, इसके लिए पूछा जाता है। ये वर्ड मीनिंग्स के लिए पूछा जाता है, वोकैब के लिए पूछा जाता है, आपका रीडिंग स्किल कितना मजबूत है इसके लिए पूछा जाता है, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर कितना है इसके लिए पूछा जाता है कि क्या आप सेंटेंसेस को पढ़ करके उसका हिंदी मीनिंग अच्छा सही तरीका से निकाल पाते हैं, इसके लिए पैराग्राफ राइटिंग का सहारा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सारे चीजों को आप सुधार करके एक स्वच्छ, साफ सुथरा और बहुत ही क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव पैराग्राफ लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कुमार अमित एंड यू आर वाचिंग द फॉर्चून चैनल। एंड डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही शानदार पैराग्राफ राइटिंग। जैसा कि हम देख रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग का सीरीज चल रहा है, ठीक है, और इसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप देखिएगा उतना ही आप लोगों को फायदा होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, आइए देखते हैं। अ विजिट टू अ बुक फेयर, यानी पुस्तक मेला की यात्रा। ठीक है, पुस्तक मेला की यात्रा, ये पैराग्राफ है, बहुत ही शानदार पैराग्राफ है। इसको हम देखेंगे, इस पर नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें एक एक चीज को देखेंगे। ठीक है, इसके तह तक जाएंगे, क्योंकि हमें पैराग्राफ राइटिंग लिखने सीखना है कि कैसे हम लोग पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं। ठीक है, और किस तरह का होना चाहिए पैराग्राफ राइटिंग, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचा सके। ठीक है फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोगों को ला सके, क्योंकि आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पैराग्राफ राइटिंग की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए, लास्ट संडे आई वेंट टू बुक फेयर विथ माई फ्रेंड्स, यानी लास्ट संडे, सबसे अंतिम संडे को, अंतिम रविवार को मैं अपने दोस्तों के साथ कहा गया था, तो पुस्तक मेला गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ कहा गया था, पुस्तक मेला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट संडे मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला घूमने गया था। ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि लास्ट संडे को मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला गया था। ठीक है, उसके बाद से देखिए, इट वाज अ 3-day बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द सिटी। हमारी सिटी के, यानी सिटी के शहर के जो भी पब्लिशर्स हैं और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था 3 दिवसीय पुस्तक मेला। ठीक है, 3 दिवसीय पुस्तक मेला, जो कि लगातार 3 दिनों तक रहेगा।
ठीक है, लगातार कितने दिनों तक रहेगा? 3 दिनों तक रहेगा। ये ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे शहर के यानी हमारे सिटी के जो पब्लिशर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको आप बहुत ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिए कि हम हिंदी कैसे इसका निकाल रहे हैं, तब जाकर के ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा इससे पहुंचेगा। इट वॉज हेल्ड, ठीक है, क्या लिखा है? इट वॉज हेल्ड इन द टाउन हॉल फ्रॉम द 17th to the 19th of this month। इस महीना के 17 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक ये टाउन हॉल में ये प्रोग्राम किया गया है, इसका आयोजित किया गया है। ठीक है, इस महीने के 17 तारीख से लेकर के और 19 तारीख तक टाउन हॉल में इसका आयोजन किया गया है। देयर वॉज अ रिच डिस्प्ले ऑफ बुक्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। स्कूल और कॉलेज दोनों के विद्यार्थियों के लिए यह लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये डिस्प्ले किया गया है, ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, द फेयर अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर बुक लवर्स। जो फेयर है, जो मेला है, ये अपने तरफ आकर्षित किया है बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को, और जितने भी बुक लवर्स हैं उनको भी मेला ने अट्रैक्ट किया है, यानी मेला में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं मेला को देखने के लिए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इन ऑर्डर टू मेक द फेयर अट्रैक्टिव टू स्टूडेंट्स, अ सीरीज ऑफ कॉम्पिटिशन्स वर बीइंग हेल्ड। ठीक है, फेयर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए कि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा आए, विद्यार्थियों के लिए इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर कंपटीशन का सीरीज भी चलाया जा रहा था। ठीक है, सीरीज भी यहाँ पर कंपटीशन का चलाया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर आए और किताबों को देखें, किताबों को खरीदें और कंपटीशन में भी हिस्सा लें, क्योंकि कंपटीशन में हिस्सा लेंगे इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए, वी स्टेड इन द फेयर फॉर अबाउट 2 आवर्स। हम लोग वहां पे 2 घंटे तक रहे, देन वी रिटर्न होम। और उसके बाद से हम लोग कहाँ आ गए? उसके बाद हम लोग वापस आ गए। हम लोग कितने घंटा तक वहां पर रहे? हम लोग 2 घंटा तक वहां पर रहे और उसके बाद से हम लोग वापस आ गए। ठीक है, द फेयर वॉज ए ग्रेट सक्सेस, यानी जो मेला था वो काफी सक्सेसफुल था, बहुत ही सक्सेसफुल था, इसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। ठीक है, और उसके बाद से सच बुक फेयर शुड बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर इस तरह के जो बुक फेयर है, किताबी मेला है, ये लगते रहना चाहिए। ठीक है, एंड दे अरोज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू रीड द बुक। और बुक पढ़ने के लिए इस तरह का जो मेला लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट को जगाते हैं, विद्यार्थियों के इंटरेस्ट को क्या करते हैं? वो जगाते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंसेज को अरेंज करते हैं। ठीक है, जितने भी सेंटेंसेज हैं, इन सारे सेंटेंसेज को हम देखते हैं कि कैसे अरेंज किया गया है। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इन सभी सेंटेंस को हमने अरेंज किया है बहुत ही शानदार तरीका से, एकदम नियमबद्ध तरीका से। ये जितने भी सेंटेंस हैं ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। पहले वाले जो सेंटेंस है उसको फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे वाले सेंटेंस, यानी सेंटेंस ऐसा होना ही चाहिए कि पहले वाले सेंटेंस का पीछा करते हुए उसके बाद वाला सेंटेंस होना चाहिए, तभी जाकर के एक शानदार पैराग्राफ राइटिंग हम लिख पाएंगे। हम यहाँ देख भी रहे हैं, ठीक है, कि जितने भी सेंटेंसेज यहाँ पर हमने अरेंज किया है उस सारे के सारे सेंटेंसेज अगले सेंटेंस को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं और एक सटीक मीनिंग दे रहे हैं इस पैसेज का। ठीक है, इस पैसेज का सटीक मीनिंग दे रहे हैं, तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए इसको हमने आज वीडियो इसका बनाने का हमने कोशिश किया। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का पैराग्राफ राइटिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू, गॉड ब्लेस।